नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपके लिए मूंगफली की खेती की पूरी जानकारी लेकर आया हूं कि जब से हम ज़मीन तैयार करते हैं तब से लेकर और उसको खेत से हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं तब तक की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से हमें खेत को तैयार करना है, कितना हमें बीज लेना है, कब बोना है, कितनी तारीख को बोना है, कितना फर्टिलाइज़र डालना है, कितना हमें देसी गोबर का खाद डालना है और बीज लगाने से पहले हमें कौन-कौन सी खेत के अंदर दवाई लगानी है जिससे कि फंगस की, कीड़े की और अच्छी ग्रोथ की कौन सी दवाई चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। और कैसा खेत होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, ये सभी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको देना चाहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर सभी का आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जब भी आपको पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। जो ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लें जिससे कि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आप तक वीडियो का पहुँचे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए और कैसे हमें खेत तैयार करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए बलुई मिट्टी जो एकदम मुलायम होती है, वो मिट्टी उपयुक्त होती है, क्योंकि ये जो मूँगफली है जड़ों के अंदर लगती है, ऊपर तो पौधे के अंदर तो ऊपर तो लगती नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही नरम मिट्टी चाहिए और कई जगह पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो लाल मिट्टी होती है, ये भी बहुत ही उपयुक्त होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे कि इसके अंदर आपको हो सके तो देसी जो गला हुआ सड़ा गोबर का खाद होता है, वो भी 1 एकड़ के अंदर कम से कम 20 से 25 टन आपको डाल लेंगे तो और भी शानदार पैदावार होगी। और इसको अच्छी तरह से खेत में रोटावेटर घुमाने के बाद में, कल्टीवेटर निकालने के बाद में अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। और खेत तैयार करने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर खेत तैयार हो गया है हमारा, तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र कितना डालना है। कम से कम आपको 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 20 से 25 केजी फर्टिलाइज़र जो डीएपी खाद होता है, वो डाल देना चाहिए पहले, जिससे कि अच्छी ग्रोथ हो सके। और बीज होते हैं जो उनको मूँगफली के छिलके हटाकर बीज को बाहर निकाल लेना चाहिए, या आप हाइब्रिड भी बीज ला सकते हैं यदि आपने घर का बीज बना रखा है। मैं तो अक्सर घर का बीज बनाकर घर से ही बोता हूँ और आप मार्केट से भी ला सकते हैं, जो घर का बीज बनाया उसको भी लगा सकते हैं। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये हम बीज खेत के अंदर लगाएंगे, उससे पहले आपको खेत के अंदर कौन सी दवाई डालें जिससे कि इसके अंदर कीट की, फंगस की और अच्छी ग्रोथ हो, वो कौन सी दवाइयाँ हैं, तो वो मैं अब आपको एक छोटा सा बताना चाहता हूँ। यदि वो दवाई डालेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो वो एक दवाई होती है मेंडोज, एक होती है बोयाविटा और एक होती है सटर। तो इनका क्या-क्या काम होता है? सबसे पहले मैं अब आपको बताऊँगा सटर। सटर का काम होता है कि जो भी कीट, जो दीमक होती है, कीट होते हैं, किसी भी प्रकार के कीट, उनको नहीं लगने देती है जड़ों के अंदर, पेड़ के अंदर। और ये कितना डालना है, इसकी डोज़ 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालनी है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी मेंडोज़। मेंडोज़ का क्या काम होता है, ये किसी भी प्रकार की जो फफूंदी लगती है ना फसल के अंदर, फंगस की बीमारी को पास भी नहीं आने देगी मूँगफली के। तो फंगस का यदि हमें इलाज करना है तो मेंडोज डालनी पड़ेगी पहले। और ये प्रति एकड़ कितनी, 500 ग्राम हमें डोज में खेत में, एक खेत के अंदर 500 ग्राम के हिसाब से 1 एकड़ में हमें डालनी होती है। उसके बाद बायोविटा। बायोविटा का काम क्या होता है, जो हमारा पेड़ होता है उसको पोषक तत्व प्रदान करती है और पेड़ की ग्रोथ में, पेड़ के डेवलपमेंट में, पेड़ को अच्छी तरह से विकास हो सके, वो पूरा काम बायोविटा का होता है। और ये हमें कितना डालना चाहिए, ये प्रति एकड़ 4 केजी हमें खेत के अंदर हमें डालना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छी हमारी फसल होगी। फिर उसके बाद में हमें खेत के अंदर जो है इसकी बढ़िया तरीके से, जैसे भी आपकी इच्छा हो, ट्रैक्टर से, हल बैल से, जैसे भी आपको लगाना हो, उसके बाद में आप इसकी खेत के अंदर बुआई कर दीजिए बहुत ही शानदार तरीके से पहले। और फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इसके अंदर फिर निकलेंगे खरपतवार। खरपतवार के क्या इलाज होगा, तो खरपतवार की कब इसका नलाई गुड़ाई करनी है, तो नलाई गुड़ाई जब ये 1 महीने का पेड़ हो जाए, लगाए हुए हमें 1 महीने हो जाए हमारी फसल, तब हमें इसकी नलाई गुड़ाई करनी है। कसिए से अच्छी तरह से लेके पूरी घास इसके अंदर से निकाल देनी है।
और खरपतवार इसके अंदर हमें बिल्कुल नहीं छोड़ देना है। और कसियों से हो सके तो जड़ों के पास में हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए, जिससे इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे हमारी फसल आगे अच्छी होगी। और मैं आगे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि खेत के अंदर यदि आपके कहीं जल का भराव होता है खेत में, तो वो जल का भराव भी खेत के अंदर नहीं होना चाहिए। अक्सर अब बरसात का मौसम शुरू होगा, बरसात के अंदर खेतों के अंदर पानी भरेगा, तो ऐसा हिसाब रखना चाहिए कि खेत के अंदर ज़्यादा बारिश हुई है तो पानी बाहर निकल जाए, नहीं तो पानी खेत के अंदर डटेगा तो फसल हमारी पीली हो जाएगी और खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और पेड़ों की फिर आप देखेंगे कि ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपने देसी खाद डाल दिया, आपने पूरी दवाइयाँ डाल दी, आपने डीएपी भी डाल दिया। अब खेत के अंदर जब भी कभी ज़रूरत हो तो आप पानी देते रहें। अब आपको मैं बताता हूँ कि खेत में हम इसको कब खेत से बाहर निकालेंगे। तो लगभग ये हम इसको लगाते कब हैं? सबसे पहले तो लगाते हैं इसको 25 जून, 20-25 जून से लेकर और 10 जुलाई तक हम इसको खेत के अंदर लगा देते हैं। दूसरी फसल लेते हैं तो, और फिर उसके बाद में हम इसको निकालते कब हैं? निकालने का समय होता है इसको अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में हम इसको खेत से निकाल देते हैं। फिर इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। पैदावार कितनी होती है? 1 एकड़ के अंदर कम से कम 8 से 10 क्विंटल लगभग पैदावार हो जाती है। और शुरुआत में तो इसका भाव भी बहुत ही अच्छा होता है, जो कि 50 रुपये किलो तक लगभग जाने की संभावना होती है। अक्सर अगेती इतने रेट में चली जाती है। और इस हिसाब से यदि हम हिसाब लगाते हैं तो अक्सर 50-1 हज़ार रुपये की 1 एकड़ के अंदर हमें बचत हो जाती है मूंगफली की खेती से। तो किसान भाइयों, ये तकनीकी खेत रूप से यदि आप मूंगफली लगाएंगे तो आप पाएंगे कि हम बहुत ही अच्छी पैदावार हुई है और खेती के अंदर आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकें। तो ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था। यदि पसंद आया हो तो आगे शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।